भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली शिमला के भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में संपन्न हुई। इस वर्चुअल रैली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल मुख्य वक्ता रहे। उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई। वर्चुअल रैली का संचालन प्रदेश के महामंत्री राकेश जम्वाल द्वारा किया गया और स्वागत भाषण मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा किया गया। रैली में प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं रामलाल मार्कंडे भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 साल में बड़ी तेजी से विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी है और एक मिसाल बनकर सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य वित्त मंत्री 24 घंटे तत्पर रहकर कार्य कर रहे हैं और वित्त का कार्यभार अच्छे रूप से संभाल कर बैठे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंकुश जो कि 21 वर्ष की छोटी सी आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनको नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिस मजबूती के साथ इस वक्त वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो पूरे देश की 135 करोड़ की आबादी को हौसले के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अभी जो गाइडलाइंस अनलॉक 2 की जो जारी हुई है, उसमें जहां तक हिमाचल प्रदेश का संदर्भ है, उसमें हम कोई भी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आने वाले हैं, उन पर अभी तक पास की व्यवस्था हम जारी रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि दूसरे प्रदेशों में पिछले कुछ अरसे से कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए, क्योंकि वो संक्रमण के उस इलाके से होकर के आए जहां वो प्रभावित हुए, जब उनका यहाँ आने के बाद उनका टेस्ट किया गया, बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए। अभी भी हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केस टोटल हमारे लगभग 360 के लगभग है। ऐसी परिस्थिति में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी इंटरस्टेट जो हमारी आने जाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो हमने पास की एक व्यवस्था को बनाए रखा है, वो अभी कायम रहेगी। इसके अतिरिक्त स्कूल कॉलेज वो बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों पर भी हमने अभी तक विचार नहीं किया है। होटल हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के लोगों के लिए जो रहने वाले, जो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं, काम धंधे के दृष्टि से कोई व्यक्ति अगर शिमला से कुल्लू जाता है, कुल्लू से चंबा जाता है, तो उनको होटल में रहने की इजाज़त होगी। लेकिन अभी फिलहाल हमने टूरिज्म की दृष्टि से टूरिस्ट को हिमाचल में अभी तक तय किया है कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय भी ले रहे हैं। हो सकता है SOP बनाने के लिए हमने बोला है और SOP बन करके 2-3 दिन के अंदर आपको जानकारी देंगे अगर टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में आने की अनुमति देने की बात। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।